बच्चों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं। कहानी का नाम है द वाइज गॉड्स, मतलब बुद्धिमान बकरियां। देखो इस कहानी में होता है क्या। Once a black goat and brown goat were crossing a bridge over a stream. Once a black goat, एक बार एक काली बकरी, and a brown goat, और एक भूरी बकरी, were crossing a bridge, ब्रिज पार कर रहे थे, over a stream, नदी की धारा के ऊपर से। फिर क्या हुआ? कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड डायरेक्शन, बोथ मेट एट द सेंटर ऑफ नैरो ब्रिज। दोनों तरफ से भेड़ बकरी आ रही थी। कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत, दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं से दो बकरी आ रही थी। बोथ मेट एट द सेंटर, दोनों मिले। एट द सेंटर ऑफ द नैरो ब्रिज, एक छोटे से, एक संकीर्ण, एक पतले से ब्रिज के ऊपर बीच में मिले। द ब्रिज वॉज सो नैरो, जो ब्रिज था, पुल था, वो इतना पतला था, इतना संकीर्ण था, that only one goat could cross it at a time, कि सिर्फ एक भेड़ उसको क्रॉस कर पाएगी एक समय में। ओनली वन गॉट, सिर्फ एक भेड़, कुड क्रॉस इट एट ए टाइम, एक समय में एक भेड़ क्रॉस कर सकती थी, गुजर सकती थी। फिर क्या हुआ? द ब्लैक गॉट सेड टू द ब्राउन गॉट, काली भेड़ ने भूरी भेड़ से कहा, गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। या फिर क्या हुआ? ब्राउन गॉट शॉट बैक, भूरी बकरी वापस आई, वापस हुई, चिल्लाई, नो वे, नहीं, मूव बैक, आप वापस जाओ, और आई विल थ्रो यू इनटू द स्ट्रीम, मैं आपको नदी की धारा में फेंक दूंगी। आई विल थ्रो, मैं फेंक दूंगी, यू इनटू द स्ट्रीम, नदी की धारा में। फिर क्या हुआ? दे चार्ज एट ईच अदर फ्यूरियसली, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरह से आक्रमण किया। देखिए यहां पर फाइटिंग हो रही है। दे चार्ज एट ईच अदर फ्यूरियसली, चार्ज एट का मतलब होता है एक दूसरे से लड़ाई करना। चार्ज का मतलब हो गया एक दूसरे से बहस करना, लड़ाई करना। दे चार्ज एट ईच अदर फ्यूरियसली, बहुत बुरी तरह से। बोथ द गॉड्स लॉस्ट दियर बैलेंस, ओहो हो, दोनों ही बकरियां लॉस्ट दियर बैलेंस, अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल इनटू द स्ट्रीम, और नदी की धारा में, नदी के पानी में गिर गईं। ओहो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, टू अदर गॉड्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन मेट ऑन द सेम ब्रिज। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, टू अदर गॉड्स कमिंग फ्रॉम, दो दूसरी बकरियां
अलग अलग दिशाओं से उसी ब्रिज पर मिली। बोथ द गॉड्स वर क्लेवर, दोनों ही बकरियां चालाक थी। बोथ द गॉड्स वर क्लेवर, देखिए, दे थॉट ओवर द सिचुएशन, उन्होंने उस परिस्थिति के बारे में सोचा। थिंक मिस होता है सोचना, यहाँ पे थॉट है तो सोचा। दे थॉट ओवर द सिचुएशन, उन्होंने परिस्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में सोचा। देखिए सोच रहे हैं। देन वन ऑफ देम, फिर उनमें से एक, सैट डाउन, बैठ गई, एंड अदर गॉट ओवर क्रॉस्ड हर, और दूसरी बकरी ने उसे पार कर दिया। दस, इस प्रकार, ईच वन वेंट इट्स वे सेफली, प्रत्येक अपने रास्ते पे सुरक्षित निकल गई। ईच वन का मतलब होता है प्रत्येक, वेंट इट्स वे, अपने रास्ते पे निकल गए। सेफली, सेफली का मतलब सुरक्षित, सुरक्षित निकल गए। हैड दे एक्टेड फूलिशली, क्या उन्होंने मूर्खता दी पहले की तरह, लाइक द अर्लियर वंस, पहली वाली बकरियों ने मूर्खता दी थी, वो लड़े थे, लेकिन इन्होंने फूलिशली बिहेव नहीं किया, मूर्खता का व्यवहार नहीं किया। दे टू वुड हैव फॉल इन द रिवर, ये भी गिर सकती थी लेकिन नहीं। मोरल, इस कहानी की शिक्षा ये है, हॉट हेड्स लूज, मतलब अगर हमारा मिजाज गर्म है, हमें गुस्सा जल्दी आता है, तो हम हमेशा खोते ही हैं। हॉट हेड्स लूज, लूज का मतलब होता है खोना। हॉट हेड्स लूज मतलब गर्म दिमाग हमेशा खोता है। एंड कूल माइंड्स विन, और जो शांत मन का होता है वो हमेशा जीतता है। आज की कहानी बच्चों यहीं समाप्त हुई, और अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना कार्य करो और क्वारंटाइन को सफल होने दो। गुड बाय।